अच्छा देखो, अब आते हैं अपने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, इनवॉल्यूटरी में क्या हो रहा था कि मैं जब ए स्क्वायर कर रहा था मेरे को आई मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ए स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को ए ही मिल जाता है वापस। यानी कि मैं अगर ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए ही मिल जाता है मेरे को, जो नया मैट्रिक्स आता है वो ए ही मिल जाता है मेरे को। ऐसी कुछ यहाँ पे यूनिक कंडीशन बनती है। ठीक है, ये अपने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। इस टाइप के मैट्रिक्स कहाँ पे काम आते हैं, आपको कभी कभार पेपर में ना ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे देगा, बोलेगा a⁻50 निकालो भाई, क्या होगा आंसर। तुम क्या होगे भाई a⁻50 कैसे बताऊँ, जैसे पीछे मैंने बताया था ना आपको इन्वॉल्यूटरी में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी होगा। तो आपको ए मैट्रिक्स गिवन होगा कुछ, आपको ऐसे कुछ ए दे देगा, तो आप क्या करना, आप एक बार ए को ए से मल्टीप्लाई करके देख लेना। जैसे मैं पीछे वाले क्वेश्चन में देख रहा था ना कि क्या नेचर आती है ए को ए से मल्टीप्लाई करने में। तो अगर मेरे को मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ और ये मेरे को जो मल्टीप्लाई करके आया ये भी ए ही मिल गया, मैं समझ गया ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मेरे को ए की पावर 50 बोले, या ए की पावर 100 बोले, या ए की पावर 2000 बोल दे, तो इसका आंसर ए ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, आगे चेक करते हैं। अगर मुझे ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर क्या है ए, तो ए डॉट ए क्या हुआ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या था ए, तो ए क्यूब भी ए आएगा। वैसे ही अगर आप A4 करोगे तो हो जाएगा ए क्यूब डॉट ए क्यूब क्या था ए, तो ए डॉट ए, ये भी ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आपको फिर से आई मिल गया। तो ए की कितनी भी पावर हो ना, ओ सॉरी ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा ए। तो ए की कितनी भी पावर हो ना, ए स्क्वायर ए है ना, ए की कितनी भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, आपको ए ही मिल जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ बस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर n करोगे ए मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑब्वियसली यार, जब तुम अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ए की पावर 0, तो भाई ये तो आई मिल जाएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ए की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, है ना, और A1 पे तो ए ही होगा, वो तो यार हमें पता ही है। तो ए की पावर में कुछ भी करूँ 0 के अलावा, एक्सेप्ट 0, मुझे ए ही मिलना है इसमें। अच्छा, जो भी इस टाइप का मैट्रिक्स होगा जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो या तो +1 होगा या 0 होगा। तो ये देखो डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी है तो इतनी मैटर करती नहीं है, और डिटरमिनेंट तो अभी हमने आगे पढ़ना ही है तो इतना मैटर करता नहीं। बट आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से वाले टाइप के होते हैं, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उसने बोल दिया ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो एक्स बता दो क्या है, सीधा बोल दिया उसने आपको। तो यहाँ से मैं समझ गया कि भाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, सीधी सी बात है ना, ए क्यूब भी ए है। बट मैं सिंपल देखूंगा तो मैंने देखा ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है, ये अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है ना, -1 3 4 1 -2 एक्स। यहाँ पे भी मैं ए लिखूँगा, -4 -1 3 4 1 -2 एक्स, ऐसा कुछ आया। और एक इसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है अपना ए के इक्वल, तो यही भाई ए के ही तो इक्वल आ रहा है। ये अपनी आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी होती है। 3 4 यहाँ पे आएगा 1 -2 एक्स। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो मेरे को क्या चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। तो जब मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे पूरा इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा इक्वेट करना है, पूरा इक्वेट करो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह की इन सब चीज़ों की। बट जैसे अगर मेरे को सिर्फ थोड़ा सा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक साइड पिक कर लूँगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली रो ले लेता हूँ, ठीक है, और इस रो को इस कॉलम के साथ इक्वेट कर देता हूँ। देखो इसको करने से फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसको कर रहा हूँ ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो जो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट आएंगे, 3 × 3 की बनेगी ये भी, ऐसे कुछ बनेगी मैट्रिक्स, है ना, जब मल्टीप्लाई करके आएगी पूरी। और यहाँ पे तो यही रहेगा अपना -4 -1 3 4 1 -2 और x, और ये बराबर होगा, जो आएगा वो इसके इक्वल हो गया। अब क्या है, मेरे को सिर्फ x से इक्वेट करना है ना। यहाँ से या तो मैं यहाँ वाला x ले लूँ, तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, जब मैं पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये एलिमेंट मिलता है, ये एलिमेंट मिलता है ना, ये एलिमेंट मिलता है कुछ सपोज A11, है ना। जब मैं इसकी पहली रो लेता हूँ, इसका पहला कॉलम लेता हूँ, ये एलिमेंट मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसकी पहली रो लेता हूँ और सेकंड कॉलम लेता हूँ,
ठीक है, ये एलिमेंट कब मिलेगा, जब मैं पहली रो लेता हूँ और थर्ड कॉलम लेता हूँ। तो मैं ये वाला एलिमेंट लिख लेता हूँ और उसको इक्वल कर देता हूँ -4 के। मैं ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को, शॉर्ट करने के लिए। मैं पूरा करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं करने का, तो मैं सिर्फ पहली रो को थर्ड एलिमेंट के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने किया, मेरे को मिला 2 × -4, है ना, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ -2 × 4। तो मैंने किया -2 × 4 प्लस थर्ड के साथ, तो क्या होगा -4 × x, ऐसा कुछ हुआ। अब मेरे को जो ये मिलेगा, मुझे इसको इक्वल करना है -4 के, तो ये कितना होगा, ये कुछ ऐसा आ रहा है, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ इसको, -2 × 4 प्लस -4 टाइम्स x इक्वल टू -4, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कितना होगा, -8 -4x इक्वल टू -4। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, -16 -4x इक्वल टू -4। 4x को उधर कर देता हूँ, यहाँ मेरे को मिल जाएगा 16 -12 हो जाएगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा x -3। मेरा आंसर आया -3। समझ आया? तो मैं पूरा इक्वेट करूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, तो मैं सिर्फ इस एलिमेंट को निकाल के सिर्फ इतने के साथ इक्वेट कर दूँगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये एलिमेंट निकाल लेते और इसको x के साथ इक्वेट कर देते, ठीक है। आप जिसमें भी x आ रहा होता आपको बस उसको एक एलिमेंट के साथ इक्वेट करना है, वो आपके ऊपर है, आप किसी के साथ भी करो। यहाँ तक आई बात समझ? लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पूरा ही निकाल लेना, फिर आप हर एक एलिमेंट से निकाल के चेक करना, आपको x की सेम ही वैल्यू मिलेगी।